ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है एंड आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर शेरदिल ग्रुप, शेरदिल IT अकेडमी एंड शेरदिल क्लाउड। सो इस वेबिनार को रखने का मकसद ये है कि डे टू डे क्यूरीज रिलेटेड टू योर जॉब और डे टू डे क्यूरीज अबाउट योर कैरियर ऑन क्लाउड एंड डेवऑप्स किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाए। ठीक है, तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है मैं उनकी बेसिस पर उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप कहीं नोट डाउन कर लें। थोड़ा सा मैं अपने बारे में और सर्टिफिकेशंस के बारे में बता दूं एंड देन फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, शेरदिल IT अकेडमी के बारे में थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप लोग को आइडिया रहे। शेरदिल IT अकेडमी पाकिस्तान की पहली और वाहिद मल्टी क्लाउड एंड डेवऑप्स अकेडमी है, जो कि ना कि पाकिस्तान बल्कि तकरीबन 20 से ज़्यादा ममालिक में ऑलरेडी सर्व कर चुकी है और अभी भी सर्व कर रही है। और तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं IT बैकग्राउंड और नॉन IT बैकग्राउंड से, वो इस एकेडमी से इस्तेफ़ादा हासिल कर चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। 2017 के आखिर में इसकी बुनियाद मैंने रखी थी और इसको फिर मैंने एक्सटेंड किया और फिर मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इसको ग्रो करता गया। ठीक है, इसके अंदर हमने AWS भी पढ़ाया है, गूगल, एज्योर, अलीबाबा, और उसके बाद जो डेवऑप्स की जो टूल्स होते हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा, गिटहब है, डॉकर्स हैं, क्यूबरिटीज़ हैं, जंकिन्स हैं, टेराफॉर्म है, एनसिबल है। ये वो टूल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर डिमांड है अगर आपको आता है तो। सो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर डेवऑप्स करूं या नहीं करूं, तो उसमें मैंने हर किसी को यही बोला कि भाई डेवऑप्स में टूल्स के कॉन्सेप्ट हैं। आप अलग अलग टूल्स पे एक्सपर्टीज़ लेते हैं और जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ लेते रहते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरीज इंक्रीज़ होती रहती है। तो इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। आमिर, आप सबसे माइक प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा, आपको माइक खुला हुआ है। अच्छा जी, ये मेरी कुछ सर्टिफिकेशंस और बाकी चीज़ें हैं। ओके, अच्छा, AWS का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे देता हूँ आप लोगों को कि AWS। अगर आप कोई स्क्रीन शो करें तो डिस्प्ले होनी है जैसे आप कह रहे ओह सॉरी, हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? जी जी आ ठीक है। अच्छा जी, AWS 2006 में लॉन्च हुआ था और उसने फिर मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करनी शुरू की। ठीक है, जिसके अंदर क्या नाम है, फाउंडेशन से इन्होंने स्टार्ट लिया और फाउंडेशन से स्टार्ट लेने के बाद फिर एसोसिएट, प्रोफेशनल और फिर स्पेशलिटी एग्ज़ाम की तरफ गए। अच्छा, AWS का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुनते हैं और आप कहते हैं यार मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो जो पहला नाम आपके माइंड में आता है या आना चाहिए वो AWS है। AWS या दूसरे इक्विवेलेंट एज्योर क्लाउड, दोनों में वार होती है। कहीं पे ज़्यादा बड़ा है किसी रीजन में, कोई कहीं और ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहा है, तो प्रॉज एंड कॉन्स चलते रहते हैं, बट ये दो मार्केट लीडर है। इसके बाद फिर गूगल आता है, अलीबाबा आता है। अलीबाबा चाइना में बहुत अच्छा है, हुआवे चाइना साइड पे बहुत अच्छा है, फिर टेंसेंट क्लाउड है, फिर ऑरिकल है, IBM है। इस तरह के डिफरेंट क्लाउड्स हैं जिन्होंने बकिया मार्केट शेयर को घेरा हुआ है, लेकिन AWS ने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर की हुई है। सो फाउंडेशन एग्ज़ाम आपका प्रैक्टिशनर होता है। ये नॉर्मली आपने हमारे पास कमी देखा होगा, उसकी वजह ये है कि फाउंडेशन एग्ज़ाम वो लोग करते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज लेनी तो होती है बट काम नहीं करना होता। वो प्री सेल्स, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अजाइल मैनेजमेंट वगैरह की तरफ होते हैं, जिनको सिर्फ काम करवाना होता है या कस्टमर को प्रोजेक्ट के बारे में नो हाउ देनी होती है या सेल्स करनी होती है, नथिंग एल्स। फिर उसके बाद एसोसिएट की सर्टिफिकेशंस आती हैं जिनके अपने अपने ट्रैक्स मौजूद हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट का अपना ट्रैक है, ऑप्सिसऑप में ऑपरेशन का अपना ट्रैक है। फिर डेवलपर की बात करेंगे, डेवलपर का आपका अपना ट्रैक आता है जो कि अपनी अपनी डोमेन एक्सपर्टीज़ की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट के अंदर आप डिज़ाइनिंग करते हैं क्लाउड में कौन सी सर्विस कहाँ इस्तेमाल होनी है, ठीक है, क्यों इस्तेमाल करनी है, हाई अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी, उसका डिजास्टर रिकवरी बनेगी नहीं बनेगी, कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी नहीं होगी, सारी बातें आर्किटेक्ट में आती हैं। ऑपरेशन में इसकी ऑपरेशन की बात आती है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। और डेवलपर एग्ज़ाम में जो AWS के जो टूल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, फ्री टूल्स और पेड टूल्स, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि आप AWS के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न कर सकें, वो आप डेवलपर एग्ज़ाम में सीखते हैं। फिर इसी को इन्हांस करते हैं सिसऑप और डेवलपर को तो मिलता है डेवऑप्स इंजीनियर, यहाँ पे जाता है। और जब सोल्यूशन आर्किटेक्ट की आप बात करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, तो वो बनता है फिर आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये तो हो गया एसोसिएट और प्रोफेशनल की बातें। ठीक है, अच्छा, सर्टिफिकेशन पास करना या ना करना ये आपके ऊपर है।
मैं अपना बैकग्राउंड अगर बताऊं तो मैंने 5 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, सॉरी 6 एग्ज़ाम दिए मैंने, ठीक है, और उसमें से सिर्फ प्रैक्टिशनर छोड़ के बाकी सब एक्सपायर हो चुका है। मैंने उसको रीन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप भी सर्टिफिकेशन उतनी दें जितनी ज़रूरत है। एक हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा सर्टिफिकेशन कर लेते हैं कि उसमें से मेजोरिटी पे हमें काम नहीं आता, डम से रट्टा मार के पेपर निकाल देते हैं और फिर अपने आप को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, पैसे इतने ज़्यादा लगा चुके होते हैं कि उसका ROI नहीं निकलता, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने ये एक सर्टिफिकेशन $150 की है और ये वाली $300 की है। अब आपने 10-12 सर्टिफिकेशन कर ली तो इसका मतलब आपने $3,000-3,500 लगा दिए, ठीक है, तकरीबन। तो $3,000-3,500 लगा के कितने पैसे आपके वापस आए, और सारे के ऊपर काम भी नहीं किया होगा आपने। तो सर्टिफिकेशन के लिए बुनियादी उसूल याद रखिए कि जिस भी ट्रैक की एग्ज़ाम पास कर रहे हों उसका एक पढ़ने के बाद दें। मिसाल के तौर पे मैंने सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल 2000 मेरे ख्याल है 18 में दिया था। नॉर्मली लोग 2 महीने में देते, मैंने 11 महीने तैयारी करके दिया था। क्यों? मुझे पढ़ाना भी था और मुझे काम भी करना था। तो उसके बाद मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता था लोगों के सामने कि मैंने प्रोफेशनल दिया है तो मुझे आता है काम और मुझे सारे टॉपिक ज़बानी पता है। एसोसिएट का पेपर भी मैंने तकरीबन 7-8 महीने की तैयारी के बाद दिया था, लोग 2-2 हफ्तों में देते हैं। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप किसी एग्ज़ाम, अब आप पहले स्टेप में आपने सीखा कि यार मुझे AWS करना है, आप आ गए इस डोमेन में, आपने कोर्स भी कर लिया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद एग्ज़ाम की तरफ गए तो आप ये देखें कि कितने एग्ज़ाम देने हैं आपको। मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि सिर्फ एक एग्ज़ाम दें सोल्यूशन आर्किटेक्ट बस, और इंडस्ट्री में दाखिल हों। सीखने पर ज़्यादा जोर लगाएं बनिस्बत रट्टा मारने पर, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन और ये कागज़ का जो सर्टिफिकेट है ये आपको इंटरव्यू तक शायद पहुंचा दे। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू तक भी आपकी स्किल को देख के पहुंचते हैं। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी जॉब्स ली हैं बिना एक एग्ज़ाम पास किए हुए, सिर्फ काम सीख कर, और अभी भी कर रहे हैं। तो हमें और आपको उस रैट रेस से बाहर निकलना होता है जिस रैट रेस में हम घूम रहे होते हैं कि जी सर्टिफिकेट करेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आप बग़ैर सर्टिफिकेट के भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बग़ैर डिग्री के भी आप जा सकते हैं। मेरे अपने ऑफिस में 4 से 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी पढ़ रहे हैं और वो अच्छे तौर पे काम कर रहे हैं क्लाउड और डेवऑप्स पर। क्यों? हम उस रैट रेस का हिस्सा नहीं है जिस पे दूसरे लोग हैं। और आपको भी यही सिखाया और पढ़ाया गया है और होगा। सही कह रहा हूँ मैं? क्या आप लोग को भी इसी तरह कुछ बताया है आपके माशरे ने, आपके घर वालों ने, आपकी यूनिवर्सिटीज़ ने कि भाई डिग्री होगी तो जॉब होगी? करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है। बिल्कुल इससे उलट बात है। डिग्री से आपकी जॉब का कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी की डिग्री को सामने रख के प्रोजेक्ट नहीं ले सकता, ना मैं उसको सपोर्ट या सर्विस दे सकता हूँ। सपोर्ट या सर्विस मैं दूंगा जब मेरे पास स्किल होगी, मुझे कोई नॉलेज होगी किसी सर्विस की, और मैं उसकी इशू को रिजॉल्व कर सकता हूँ या उसके मसले को हल कर सकता हूँ, जब वो पैसे देगा, ठीक है। अच्छा जी, स्पेशलिटी एग्ज़ाम की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। स्पेशलिटी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो स्पेशलिटी एग्ज़ाम वो लोग देते हैं जिनकी कोई स्पेशलाइजेशन किसी लेवल पर होती है। अगर आपकी किसी लेवल पर स्पेशलाइजेशन है तो फिर आप स्पेशलिटी एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैकग्राउंड NANP का है तो आप एडवांस नेटवर्किंग का पेपर देते हैं। आपका बैकग्राउंड साइबर सिक्योरिटी का है तो आप क्लाउड सिक्योरिटी का देते हैं। नहीं भी है तो भी दे सकते हैं, बट स्पेशलिटी एग्जाम में नॉर्मली लोग प्रीवियस बैकग्राउंड की वजह से देते हैं। आपका डेटाबेस का बैकग्राउंड है, आप डेटाबेस इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं क्लाउड की दुनिया में आने से पहले, आप डेटाबेस का एग्ज़ाम देंगे। आप बिग डाटा की तरफ जाना चाहते हैं, डाटा एनालिटिक्स का देंगे। मशीन लर्निंग AI ML का की तरफ आप हैं, आप टेंसर फ्लो पे काम कर रहे हैं, आप ML ऑप्स पे काम कर रहे हैं, आप मशीन लर्निंग का पेपर देंगे। और अब इन्होंने SAP का पेपर भी निकाल दिया तो वो भी आप दे सकते हैं अगर आपका SAP HANA या SAP B4 का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये सर्टिफिकेशन कॉस्ट है, जिसमें प्रैक्टिशनर है वो $100 की है, एसोसिएट है वो तकरीबन आपको पड़ जाती है $150 की, ठीक है। और बकिया जो है आपकी जो प्रोफेशनल है वो तकरीबन आपको $300 की पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग जो कोर्स ऑफ़र करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं। 3-in-1 कोर्स हम पढ़ाते हैं। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत कम लोगों को पता है कि 3-in-1 कोर्स का डिज़ाइन मैंने 2017 में बनाया था और इसको मैं लेके अभी तक चल रहा हूँ।
और 3 in 1 का मकसद ये था ताकि आपके पैसे बचे, आपका टाइम बचे, आपकी एफर्ट। आप जॉब रोल पर जाते हैं तो जॉब रोल होता है क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर। जब आप जॉब फंक्शन पे जाते हैं तो जॉब फंक्शन में मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो कुछ सोल्यूशन आर्किटेक्ट से पूरी होती है, कुछ सिसॉप से पूरी होती है, कुछ डेवलपर से पूरी होती है। सो अगर को आपका माइंड एग्ज़ाम पास करना और लोगों को दिखाना है कि जी मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं आपके हमारे माशरे में जिनको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, आप उनसे पूछेंगे उनको आता जाता कुछ नहीं होगा, उनके लिए तो खाली सर्टिफिकेशन सही है। लेकिन अगर वाकई काम सीख कर पैसे कमाने हैं, ठीक है, अपनी स्किल को सेल करना है, तो फिर आपने वो कोर्स करना होगा जिसमें तीनों का पार्ट कवर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुल किया है पिछले 5 सालों के अंदर। इसमें जो टॉपिक्स हमने ऐड किए हैं वो इंडस्ट्री में डे टू डे इस्तेमाल हो रहे हैं। दैट्स वाई कि टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, एफर्ट बचती है कि एक टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, एक कोर्स के लिए बार बार पैसे नहीं देने पड़ते, जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होते। ये तमाम चीज़ें 3 in 1 में आ जाती है। ठीक है, अब कुछ सवालात। जी फ़हीम का सवाल है। जी फ़हीम पूछे। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर। रहमतुल्लाह। ये पेपर के हवाले से पूछना, आपने कहा ना कि $150 का है, तो ये $150 अगर हम पे करते हैं तो जस्ट वन टाइम अटेंड कर सकते हैं या 2 से 3 दफ़ा जो है इसको अटेंड करने का ऑप्शन? आपकी आवाज़ काफ़ी इको हो रही है, मुझे प्लीज़ दोबारा बताएंगे। मैं कह रहा हूँ सर, एक मिनट। हाँ, आपकी आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है मेरे पास। अब ठीक है सर? जी अब सही है, बोलिए। अच्छा, मैं कह रहा था सर कि $150 का हम पेपर दे रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं डॉलर दे के एग्जाम सर्टिफिकेशन, तो इसको हम एक ही दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक ही चांस है, या मल्टीपल 2 से 3 दफ़ा में हम इसको क्लियर कर सकते हैं? नहीं, आप इसको एक ही चांस में करेंगे, दूसरे चांस में करेंगे तो फिर वो नहीं करने देगा आपको। ठीक है ना, ये इशू है। अच्छा, तो पूरी फी जो है फिर से पे करनी पड़ती है पे अगर आप करनी फेल हो पड़ती जाते हो? है। यस खुदा न खास्ता। यस, तो इसका तरीका हमने अच्छा। निकाला हुआ है। देखिए, हम किसी के फेल होने को रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। और रोक इस तरह कर सकते हैं कि हम उसको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आपकी तैयारी नहीं है। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे जाते हैं। ठीक है ना, वो ऐसे मारे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है। वो मैं आगे बात करता हूँ, वो मैं बताता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर स्मार्टनेस क्या नुकसान देती है आपको। अब पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ कि किस तरह हम उसको रोक सकते हैं। आप अगर AWS हमसे करते हैं शेरदिल से, ठीक है, तो हमने हर सेशन के हर टॉपिक के आखिर में एक एग्ज़ाम बनाया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने IAM पढ़ा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आपने उसका एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाकई उसके टॉपिक्स आपको क्लियर हैं या नहीं है। फिर क्लाउड वॉच आएगा, फिर EC2 VPC, हर किसी टॉपिक है। फिर एट द एंड ऑफ द कोर्स हमने एक फ़ाइनल एग्ज़ाम रखा है। और एक और गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे पढ़ रहे हैं अभी, कि अगर आप हमारे फाइनल प्रोजेक्ट और फाइनल एग्ज़ाम जो शेरदिल ने रखा है AWS के लिए, अगर आप उसके अंदर 90% या उससे ऊपर लेकर आते हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में 50% डिस्काउंट मिलता है हमारी तरफ से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे फाइनल एग्ज़ाम में जो हमने बनाया हुआ है और फाइनल प्रोजेक्ट जो हमने कस्टमर का सिनेरियो पूरा दिया ताकि आप अपने हाथ से पूरी फायरवॉल, पूरे लोड बैलेंसर्स, पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं अपने हाथ से, आपको फील हो कि यार नेटवर्क बनता कैसे है, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसे होता है। अगर आपने उस प्रोजेक्ट में 90% से ऊपर नंबर लाए और एग्ज़ाम में भी 90 से ऊपर लाए, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसकी 50% स्पॉन्सरशिप एकेडमी की तरफ से होगी आपके लिए। ठीक है, तो उस 90% को अगर आप ले आते हैं तो शायद ही कोई चांस हो कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम में फ़ेल हो। रीज़न कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बगैर डम्स का है, हमने आपको कोई डम्स नहीं दिया। हम आपका एग्ज़ाम ऑन द बेसिस ऑफ आवर जो हमने प्रोग्रेस, हमने पूरे 3 महीने जो आपको पढ़ाया उसकी बेसिस पर एग्ज़ाम लेते हैं हम आपका। ठीक है, आपने सिर्फ AWS के FAQs और डॉक्यूमेंट्स पढ़ के पेपर देना होता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको किसी चीज़ का रट्टा ना लगाना पड़े। तो जब आप हमारा एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो एक्चुअल एग्ज़ाम में तो आपको 720 नंबर लेकर आने हैं, 72%, वो आप बड़े आराम से ले आते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो पासिंग रेशियो हमारा जो है वो 95 से 99% तक है। 150 लोगों ने अब तक एग्ज़ाम दिया पिछले 5 सालों में अप्रॉक्सीमेट, एज्योर, गूगल, सब कुछ। उसमें तकरीबन 140 के करीब या 145 के करीब लोग पास आउट हुए पहली अटैम्प्ट में। 5 से 6 लोग हैं जिन्होंने दूसरी और तीसरी अटैम्प्ट में निकाला है, वो भी अपनी गलती की वजह से। ठीक है, जल्दबाजी है, जल्दी एग्ज़ाम देना है, ये तमाम चीज़ें, तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, आपका सवाल क्लियर है फ़हीम? हेलो फ़हीम, आपका सवाल क्लियर है जो आपने पूछा था? जी सर, जी ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर मैं एक चीज़ आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि
वैसे तो मैंने डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जो है ना मेरा एडिशन हुआ है ऑलरेडी, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है कल से इंशाल्लाह। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैं AWS भी स्टार्ट करता हूँ साथ साथ में, क्योंकि लेकिन एक क्लास हमारी संडे को भी है, नहीं, तो वो फिर मैं सजेस्ट नहीं करता मसूद। मुझे याद है मैं दोपहर में आपसे बात कर रहा था इसी के ऊपर ना। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि देखें, हमने कोर्स को हर 2-3 महीने के बाद लॉन्च करना ही है, ठीक है ना। हम किसी भी बिल्कुल। स्टूडेंट को नहीं कहते कि वो दो कश्ती के सवार हों, वरना मैं कह हम्म। सकता हूँ कि भाई आप दोनों की फ़ीस दें, मेरे पास तो फ़ीस आ रही है आपकी भाई, तो मैं बोलूँ भाई दोनों की सही फ़ीस दें बात और है। दोनों ज्वाइन कर जाएं। लेकिन मेरा काम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। मैं जानता हूँ कि वो फ़ीस आपके लिए आपका टाइम बेमाने होगा, क्योंकि आप एक वक्त में दो कश्ती में सवार होंगे, दोनों नहीं सीख पाएंगे। पहले आप डाटा इंजीनियरिंग करें, बाद में जनवरी में AWS का कोर्स आ रहा है, आप वो AWS का कोर्स कर लीजिएगा। डाटा इंजीनियरिंग हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है पाकिस्तान सही में। बात। AWS और एज्योर की डाटा इंजीनियरिंग कोई नहीं पढ़ा रहा हमारे अलावा भी। हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया सही देखने के लिए कि यार लोगों से क्या फीडबैक मिलता है हमें, और जो पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी डाटा साइंटिस्ट है, मेरा पुराना स्टूडेंट है, ठीक है। तो सही हमने है। उसके साथ मिलकर लॉन्च किया कि यार देखें तो सही कि डाटा साइंटिस्ट के कितने लोग आगे आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें AI ML सिक्योरिटी इन सबको लॉन्च करना है, लेकिन प्रोफेशनली लॉन्च करना है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोर्सेज लॉन्च करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को सही। बता रहे होते हैं, जो लोग AWS से दूसरे कोर्सेज कर चुके होते हैं, कि आप ये कोर्सेज भी करें। वजह क्या है, देखें, एक सर्टिफिकेशन या एक कोर्स से ना आपकी जॉब नहीं लगेगी। ये अगर किसी को क्लियर नहीं बिल्कुल। है तो आज क्लियर कर लें। मैंने मैं जब यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैंने चारों क्लाउड के ऊपर काम किया हुआ है, 7-8 साल लगाए हैं, डेवऑप्स पे काम किया, उसके बाद मैं डाइवर्सिफाइड होता हूँ। क्योंकि देखें, आपने AWS किया, हो सकता है एज्योर की जॉब आ जाए, क्या करेंगे आप फिर। इसीलिए मैं सही कहता है। हूँ कि भाई AWS मेरा रिश्तेदार नहीं है, ना ही आपका रिश्तेदार है। एज्योर से आपको मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? हमें सिर्फ पढ़ना है, सीखना है और कस्टमर को डिलीवर करना है। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्लाउड्स हैं जिसमें AWS एज्योर है, इसको सीखें। और अब तो गूगल की भी डिमांड बढ़ रही है, और इत्तेफाक से मेरे जितने स्टूडेंट हैं मेजोरिटी का ताल्लुक लाहौर से है। जितने गूगल के स्टूडेंट्स हैं मेजोरिटी वो ज़्यादातर लाहौर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लाहौर में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो लाहौर से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स सारी होती है गूगल की। सो गूगल हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है, बट गूगल भी अपनी जगह एक अहमियत है। मैं पाकिस्तान में तकरीबन दूसरे तीसरे नंबर का सर्टिफाइड हूँ, पाकिस्तान का पहला डबल गूगल क्लाउड सर्टिफाइड हूँ 2019 का। क्यों? मैंने शौक से किया था, और प्लस US में मेरी रिक्वायरमेंट थी कि AWS के साथ उनको गूगल का इंजीनियर चाहिए विदाउट एडिंग अ न्यू रिसोर्स, यानी कि एग्जिस्टिंग रिसोर्स को ही ट्रेन करना है। मैंने 6 महीने में ट्रेनिंग की और मैं उनके क्लाइंट, मतलब उनकी कंपनी में एज अ मल्टी क्लाउड ज्वाइन कर लिया मैंने। सो अपॉर्चुनिटीज़ की बेसिस पर हम और आप चलते हैं। यहाँ हम ख्वाहिशात या ये नहीं चलते कि मुझे AWS पसंद है तो जी मैं AWS कर लूँ, या मेरे रिश्तेदार ने AWS किया तो मैं कर लूँ। आप देखें आपका पैशन कहाँ बन रहा है। अक्सर हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं जब हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई दोस्त क्लाउड में आता है और वो आगे बढ़ता है और हम भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। आप हमारी सराउंडिंग में, मेरे ख्याल है अमेजोन ई-कॉमर्स के भी यही इशूज़ है कि हमारे सराउंडिंग में ई-कॉमर्स का बड़ा आजकल चल रहा है। हर दूसरा बंदा अमेजोन ई-कॉमर्स पे स्टोर खोलने में लगा है, ऐसा है या नहीं है? सही बात है। ठीक है, सही वो जब बात है। ई-कॉमर्स के स्टोर खोलने में लगे हुए, तो क्या हर बंदा लखपति करोड़पति बनेगा? नहीं। अल्लाह ताला ने हर एक का रास्ता एक जैसा नहीं रखा, हर एक का रिस्क अल्लाह ताला ने अलग तरीके से रखा हुआ है। मुझे और आपको वो रिस्क तलाश करना है कि अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क कहाँ रखा है। उसकी बहुत आसान तरीका है। नंबर 1, इस्तिखारा करना। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह ताला से मशवरा नहीं करते, क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमारे ख़राब हैं या नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा स्टूडेंट AWS पढ़ने के बाद AWS पे ही जॉब करेगा या गूगल की जॉब लगेगी। तो नंबर 1 बिलीफ सिस्टम, अल्लाह के साथ ताल्लुक बेहतर बनाना। नंबर 2 इस्तिखारा, कि इस्तिखारा हमने किया, अल्लाह ताला से बेहतरी की वो रखी है हमने, किया हमारे हक़ में बेहतर क्या है वो हमें अता कर। हम में से कितने लोग हैं जो ये दुआ मांगते हैं? देखिए, ये इसका ताल्लुक दीन से है, ठीक है। जब हम दीन से नहीं जुड़ेंगे ना तो हमारा बिलीफ सिस्टम ख़राब होगा। बिलीफ सिस्टम ख़राब होगा तो हम चक्कर काटते रहेंगे, रैट रेस में लगे रहेंगे। जो कर रहा होगा, जो किसी ने ई-कॉमर्स पे बना के करोड़पति बन गया, हम उसके पीछे भागेंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं आना, तो टाइम ज़ाया करेंगे। तो जो अल्लाह ताला ने रास्ते बताए हम उस रास्ते से रिस्क तलाश करने की कोशिश करें। ये जो क्लाउड है, डेवऑप्स है, ये इसका ताल्लुक आपके हलाल रिस्क से। लेकिन कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है, हमारे पास कुछ लोग AWS करते हैं, कुछ कहते हैं हमें एज्योर करना है, हम दोनों करा रहे होते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते। लेकिन अगर उसका पैशन उस तरफ है या उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है तो वो उस तरफ जाए। लेकिन सबसे पहला बिलीफ सिस्टम, नंबर 2 इस्तिखारा, एंड नंबर 3 अपना रास्ता खुद बनाएं, ठीक है ना। अपना रास्ता खुद बनाने का मतलब ये है कि आप देखें कि यार मैं आपको वो मशवरा दे रहा हूँ यहाँ पे भी बैठ के, या ये सेशन रखने का मकसद ये है कि मैं वो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ जिसकी बेसिस पे मैंने कंपनी खड़ी की है यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट अपनी कंपनी बनाए, फ्रीलांसर बने, मुलाजमत ना करे, ठीक है ना। मैं मुलाजमत को हरगिज़ गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कितने लोग मुलाजमत करके खुश होते हैं, कितने लोग कंपनी बना के खुश होते हैं?
या सही कितने बात लोग है। बिजनेस करके खुश होते हैं। तो भाई मेरा माइंड अलग है, मैं किसी को नौकर नहीं बनाता, मैं कहता हूँ कि भाई फ्रीलांसर बने, एंटरप्रेन्योर बने, आगे जाएं, ठीक है ना। मैंने कभी भी कोई, क्यों, ताकि उसके मसले को हल हो, भले वो मुझसे पढ़े हमारे पास से या नहीं पढ़े, लेकिन उसका मसला हल होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि सदका जारिया हो जाए। अब आते हैं चौथी चीज़ की तरफ, ठीक है। अब ये सवालात की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है पहले आप लोग सवालात कर लें, जो आप लोग के सवालात में ख्याल है फ़हीम कुछ कह रहे थे आप? टूल्स हैं, तो हाँ, सारे टूल्स तो हम नहीं सीख सकते, तो यस, आपकी कोई प्रेफरेंस होती है कि कौन यस। से टूल हमें करने चाहिए या सब करने चाहिए? नहीं, इसके मैं बारे में आपको जरा बताता बताओ। हूँ। देखें, जी जी अगर प्लीज। आपने हमारा वो डेवऑप्स का कोर्स देखा हो, शेरदिल सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर, जो अभी सर बशीर करा भी रहे हैं, हमने उसमें स्पेसिफिक टूल्स डाले, हर टूल नहीं डाले। अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकता है। हमारे पास जो टूल्स इस वक्त मोस्ट कॉमन चल रहे होते हैं, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, हम उसकी बेसिस पर फैसला करते हैं यार लोगों को क्या पढ़ाएं और क्या चीज़ ऑप्शनल रख लें। तो हम जो पढ़ा रहे हैं डेवऑप्स के अंदर, पहली चीज़ मैं डेवऑप्स क्लियर कर दूं अगर किसी को नहीं है, डेवऑप्स एक कल्चर का नाम है और डेवऑप्स बनता किसी टूल की वजह से। डेवऑप्स के अंदर 3 अम्ब्रेला आते हैं, 3 कैटेगरी के। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, आसान जबान में बोले तो क्लाउड को ऑटोमेट करने का प्रोसेस। नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेट करना। नंबर 3 कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, जिसको हम CI/CD कहते हैं, कि अगर आपका कोड आपके पास है तो उस कोड की मदद से आप डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी कैसे करेंगे ऑटोमेट तरीके से। अब जो फ़हीम ने सवाल किया उसका जवाब ये है कि जो मोस्ट कॉमन टूल्स आप बोल दें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं दुनिया में, उसमें एक होता है गिट और गिटहब। क्या सबको पता है गिट और गिटहब? मैं साथ साथ छोटे छोटे इंट्रोडक्शन भी देता रहता हूँ। गिट और गिटहब सोर्स रिपोजिटरी, आपका डेवलपर जब कोड लिखता है तो वो गूगल ड्राइव में नहीं रखता, वो गिटहब में रखता है। गिट एक टूल है जिसकी मदद से रेपो को डाउनलोड या अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो गिट और गिटहब आना चाहिए। नंबर 2 आता है जंकिन्स। जंकिन्स की मदद से आप उस गिटहब की रेपोजिटरी से कोड उठा के उसको टेस्ट करके, ठीक है, जिसको ड्राई रन कहते हैं, करके उसको डिप्लॉय करते हैं। तीसरा डॉकर, कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, डीकपल आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए डॉकर सीखते हैं लोग। AWS में डॉकर ECS के नाम से, गूगल में ऐप इंजन और क्लाउड रन के नाम से है, ठीक है ना। तो डॉकर को आप सीखें, डॉकर स्वार्म कैसे काम करते हैं, कंटेनर के कॉन्सेप्ट क्या हैं। फिर उसके बाद कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर लेयर, क्यूबिनिटीज़, मेरे ख्याल सबने नाम सुना होगा, कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस, जिसके अंदर डॉकर और ओपन शिफ्ट वगैरह चलते हैं, ठीक है। तो क्यूबिनिटीज़ को आपने सीखना है, वन ऑफ द हॉट है। उसके बाद फिर आता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म HashiCorp वालों का, उनकी अपनी एक सर्टिफिकेशन है, वो खैर हमने इसमें डेवऑप्स में नहीं डाली, हमने डॉकर, क्यूबिनिटीज़, जंकिन्स डाला, क्योंकि यही टूल सिखाते सिखाते हमें 4 से 5 महीने लग जाते हैं, बहुत बड़ी दुनिया है। तो ये वो टूल्स हैं जो मोस्ट कॉमन हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। और अगर मैं जॉब की बात करूं, जो मेरे पास आए दिन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती है, कस्टमर हमसे कहता है कि भाई मुझे ऐसा बंदा दे दो जो क्लाउड ईदर AWS और एजोर जानता हो, डॉकर और क्यूबिनिटीज़ जानता हो, जंकिन्स जानता हो, टेराफॉर्म जानता हो, इनफ, एडिशनल आता हो प्लस पॉइंट है। तो मैं ऐसा बंदा जिसको ये तमाम चीज़ें अच्छे से आती होंगी, 2 लाख रुपए से 5 से 6 लाख रुपए तक मैं जॉब दूंगा। इवन कि हमारे पास शेरदिल IT में इस वक्त जॉब ओपन है 2.5 लाख रुपए की। हम बंदा ढूंढ रहे हैं, मेरे ख्याल है ग्रुप में भी लोगों मेरी टीम ने डाला है, कोई बंदा नहीं मिला। क्यों? या तो बंदे इससे महंगे होते हैं या उस लेवल पे नहीं होते। तो जो स्टूडेंट सवाल करते हैं सर हमें जॉब कैसे मिलेगी, उनका जवाब उस जॉब पोजीशन में है जो मेरी टीम ने अभी कुछ अर्से पहले शेरदिल में डाला है कि हमें ये बंदा चाहिए। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई डेवऑप्स का कोर्स करें। तो एक और क्यूरी आती है लोगों के, सर हमारा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है, क्या करें हम? तो देखें, प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, आपने BCom पढ़ा या आपने ACCA किया या आपने वट एवर इंजीनियरिंग पढ़ी, क्या बैकग्राउंड था? बैकग्राउंड बनाने से बनता है, ठीक है। मेरे उस्ताद एक सवाल करते हैं, वो आप अपने ऊपर भी तजर्बा करके देखिएगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप कहते हैं मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपके सामने 5 लाख रुपए की गड्डी रखूंगा, क्या आप बैकग्राउंड बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पैसे नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन जब तक पैसे की गड्डी सामने नहीं है, आपका बैकग्राउंड आपको नज़र ही नहीं आ रहा। सही है या नहीं है? ठीक है। तो बैकग्राउंड बनाने से बनता है। जब बैकग्राउंड आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर बनेगा कैसे? तो आपको इस इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, कस्टमर की जेब से पैसा निकलवाना आसान नहीं होता। कोई कंपनी आपको अगर हायर कर रही है तो वो इसलिए हायर कर रही है कि वो या उसका कस्टमर वो काम अपने आप नहीं कर पा रहा, उसको नहीं आता, उसको एक बंदे की ज़रूरत है जो उस काम में महारत रखता हो और वो खुद सीखने, मतलब क्लाइंट खुद सीखने के बजाय उस बंदे से काम करा है, उसको पैसे दे। आपने वो काम सीखा हुआ होगा तो आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं, और वही सर्विसेज को ज़्यादा बिकती है जिसके मार्केट में बंदे कम हो, यानी कि सप्लाई कम हो तो डिमांड ज़्यादा होती है।
सप्लाई ज़्यादा हो तो डिमांड कम हो जाती है, जैसे CCN और MCSE वाले की है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक फ़हीम और बकिया लोगों की बात? मैं वो सारी बातें ओपन कर रहा हूँ जो हमारे माशरे में डे टू डे चीज़ें हैं। ठीक है ना, जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस रैट रेस में हम डेली भाग रहे हैं, लेकिन हमें कोई सिरा नहीं मिल रहा, ये है वो बात। जी अब्दुलरहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, टेराफॉर्म की आगे भी कोई और है कोई टूल जो हम सीख सकते हैं इसमें? देखिए टेराफॉर्म मैं बता रहा हूँ। देखिए टेराफॉर्म एक ओपन सोर्स है, वो AWS भी सपोर्ट करता है, गूगल भी करता है, एजोर भी करता है, अलीबाबा भी करता है, हुआवे भी करता है और VMware वगैरह भी करता है। नॉर्मली लोग टेराफॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन टेराफॉर्म के अलावा जहाँ तक मुझे पता है एक प्लूमी के नाम से एक आया हुआ है जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, उसको आप सीख सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो जो रिक्वायरमेंट आती हैं क्लाउड को बनाने के लिए, वो या तो एजोर आर्म की आती है, एजोर रिसोर्स मैनेजर, या तो AWS के क्लाउड फॉर्मेशन की आती है, या टेराफॉर्म की आती है। तो जैसे कि अभी फ़हीम से बात हो रही थी, फ़हीम ने कहा सब कुछ नहीं सीख सकते, राइट, सब कुछ नहीं सीख सकते। मैं अपनी बात करूँ, मुझे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत अच्छा आता है। जिन लोगों ने मुझसे कोर्स किया वो जानते हैं मैंने क्लाउड फॉर्मेशन का पूरा कोर्स पढ़ा है, क्योंकि मैंने 7 साल काम किया। टेराफॉर्म पे मैंने 2 साल काम किया, तो टेराफॉर्म उसके मुकाबले में कम आता है। और होता भी यही है कि अगर आप एक टूल पे अच्छा काम करते हैं, कुछ अर्से नहीं करेंगे, दूसरा टूल भूलने लगता है। तो आप 2-3 टूल्स पे अच्छी ग्रिप ले लें जो इंडस्ट्री में चल रहा है। बाकी ऑप्शनल है, सीख लें तो प्लस पॉइंट है, वरना काम आएगा तो सीख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया टेराफॉर्म आप सीख लें, आप डॉकर सीख लें, कुबरनेटिस सीख लें, जेंकिन्स सीख लें। ये डेवऑप्स के अंदर मेन है। मतलब ये नहीं होगा तो डेवऑप्स इंजीनियर आप नहीं कहला सकेंगे ऑफिशियली, मतलब एज अ जॉब नेचर। बकिया एंसिबल है और चीज़ें हैं वो प्लस है, अगर आ गई तो प्लस पॉइंट, अच्छी बात है। ओके सर, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जो है सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है वो टेराफॉर्म चल रहा है? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेराफॉर्म करता ही नहीं है। टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड करता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या तो पपिट करता है, या शेफ करता है, या एंसिबल करता है। एंसिबल क्योंकि एजेंट लेस है तो इसलिए एंसिबल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, यानी कि इन तीनों में से एंसिबल जो है वो अच्छी ऑप्शन है। यस, तो वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी शेरदिल IT अकेडमी में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने आज क्लास लिया, आज पहली क्लास हुई है हमारी AWS की, ये दिसंबर तक ख़त्म होगा। जनवरी में नया डेवऑप्स का बैच शुरू है, तो वहीं से आप डेवऑप्स स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह रमज़ान के एंड तक आप क्लाउड और डेवऑप्स ख़त्म कर चुके होंगे, और मई से आप अपना फ्रीलांसिंग है वो शुरू कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरा, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश है दिसंबर जनवरी में मैं एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिज़नेस बनाना चाहते हैं। यानी कि मैं क्लाउड बिजनेस के नाम से एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, टेक्नो बिजनेस के नाम से, जो कि बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि क्लाउड का बिजनेस खड़ा कैसे करते हैं। ठीक है, ताकि आप अपना कैरियर एज अ बिजनेसमैन या एज अ एंटरप्रेन्योर आप स्टार्ट कर सकें। वो मैं फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ और उसकी क्लासेस मैं खुद लूँगा इंशाल्लाह ताला दिसंबर जनवरी में अपने ऑफिस के अंदर, ताकि हाँ आप साहब, उस तरफ जा सकें। यहाँ पे मैं ये कोर्स कह रहा हूँ करना चाहूँगा जो आप ये शुरू कर रहे हैं क्लाउड बिजनेस का। हाँ, मैं इंशाल्लाह जनवरी में उसको स्टार्ट करूँगा। अभी मैं उसको बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं वो चीज़ें भी डालूँगा। हमें एक तो क्लाउड बिजनेस का नहीं पता, ज़ाहिर है वो सीखना है, उसके साथ साथ मैं वो भी डालूँगा कि अल्लाह ताला ने तिजारत को कैसे बताया है, तिजारत करने के उसूल क्या बताएं। तो मैं वो चीज़ें मैं उसमें डाल रहा हूँ ताकि हम बहैसियत मुसलमान ये भी सीख सकें कि तिजारत की कैसे जाती है, बिज़नेस किया कैसे जाता है, अल्लाह ताला ने क्या हलाल किया क्या हराम किया है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम जब बिज़नेस करें तो हमें ये भी पता हो कि हम अल्लाह की हुदूद में रहते हुए बिज़नेस करें, जो हम नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, हम में से 10 लोगों को नहीं पता कि तिजारत होती कैसे, बिज़नेस करते कैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं वो चीज़ें भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही स्टार्ट होगा, अगर आप लोग एकेडमी ग्रुप के मेंबर्स हैं तो मैं उसमें करूँगा, मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट्स उसमें से पिक करूँगा और उन 10 के ऊपर पहले ट्रेन करूँगा, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँगा। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहा मेरा कोर्स, मेरे एंड से भी और स्टूडेंट के एंड से भी, देन फिर मैं उसको आगे लेके जाऊँगा। तो इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो भी उसका भी होगा? थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा मेन फोकस बिजनेस का होगा कि क्लाउड का बिजनेस कैसे चलाते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कैसे आती है, कस्टमर को सोल्यूशन कैसे दिए जाते हैं। टेक्निकल हम कम पढ़ेंगे, बिजनेस सोल्यूशंस पे ज़्यादा बात करेंगे। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप ये क्लाउड का सेटअप बनाएंगे या नहीं, जो नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं, क्लाउड नहीं, हैं नहीं, उनको सर्विसेज उनकी? वो मैं आपको इंशाल्लाह उसका एक अलग मैं वेबिनार रखूंगा तो आपको बताऊंगा, उसमें मैं बिजनेस सिनेरियोज बताऊंगा, प्रपोजल्स कैसे बनाते हैं, कस्टमर्स कैसे लेकर आते हैं, सेल्स नहीं करनी आती हमें। बहुत सारे लोग स्किल्स सीखते हैं लेकिन स्किल बेचना नहीं आती, कैसे बेचते हैं, सीवीज कैसे बनाते हैं, अपनी पोर्टफोलियो, कंपनी की पोर्टफोलियोज कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल्स कैसे बनाते हैं, कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो लोग, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, सर हम अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, टेक्निकल तो आता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक बिजनेस जीरो से शुरू किया है।
मैं इस वक्त 9 कंट्रीज़ तक एक्सपेंड कर चुका हूँ अपना बिजनेस, तो कैसे लेके जा रहे हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने नहीं आती। बिजनेस के अंदर आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, वो कुछ भी खरीदने आ रहा है, आप उसको क्लाउड कैसे बेचेंगे? कोई ऐसा बंदा है जिसको बोरियत हो रही हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल हम तो एंजॉय कर रहे हैं सर आपकी बातों को। अच्छा जी, इसमें उमैमा का सवाल है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स व्हाट आर द रिकमेंड ड्यूरेशन ऑफ ईयर ऑफ। देखें, इस कोर्स को AWS के कोर्स को कंप्लीट करने का मेरे ख्याल है 1 महीना बहुत है कि विद इन द मंथ आप तैयारी करें और कर लें। अगर आपके पास फाइनेंशियल्स हैं, आप कर सकते हैं, तो आप फ़ौरन कर लें। क्यों? क्योंकि जैसे ही महीना गुजरेगा आपका इन्वायरमेंट बदल जाएगा, आप उस माहौल से निकल जाएंगे, और फिर घर की दूसरी चीज़ें, फिर दूसरे कोर्सेज, दूसरी चीज़ें, तो ये बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाएगा। कोशिश करें 2 से 3 हफ्ते में दे दें पेपर, क्योंकि ताज़ा ताज़ा तैयारी हुई हुई होगी, हाथ के हाथ पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, उसामा का सवाल है, डेवऑप्स हाउ मच इंपॉर्टेंट है SQL एंड नो SQL। देखें, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। हमारे पास, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे 7-8 साल में SQL नो SQL का सिर्फ इतना काम आया डेवऑप्स में से, SQL को टेराफॉर्म पे लिख दो, SQL को क्लाउड फॉर्मेशन में लिख दो, डंप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर लो, वो हमने नेट से सीख के करके दे दिया। ठीक है ना। मेरे पास 1-2 रिक्वायरमेंट्स आई थी कि जी फिजिकल से क्लाउड के ऊपर मूव करना है, तो हमने डंप SQL का डंप उठाया, एक्सपोर्ट किया, उसको इंपोर्ट किया और चला के दे दिया उसको टेराफॉर्म के थ्रू। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। याद रखिएगा, हर चीज़ का कोर्स नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ का कोर्स ढूंढ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेट से, गूगल से सर्च करके आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो वहाँ से आपको मिलेंगी। अच्छा, मीर हसन का सवाल है, कैन शेयर सम गाइडलाइन फॉर स्टेप ऑफ स्टेप डेवऑप्स प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ .NET कोर। देखिए, .NET कोर या स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई डेवऑप्स का पाथ नहीं है। जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, अगर डेवऑप्स है तो डेवऑप्स से सवाल है कि उस .NET कोर की अगर एप्लीकेशन है तो उसके साथ करना क्या चाह रहे हैं। अगर उसको डॉकर पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो .NET कोर को आपने गिटहब पे रखना है। गिटहब के बाद उसकी इमेज बनानी है डॉकर की इमेज बना के डॉकर हब पे बना लें, या ECR जो है इलास्टिक कंटेनर इजी, वहाँ बना लें। वहाँ से डॉकर की कंटेनर पे आप उसको पुश करेंगे, वहाँ जाके वो डिप्लॉय होगा। अगर कोई मशीन बनी हुई है, पाइपलाइन बनानी है, तो जंकिन्स या कोड डिप्लॉय के थ्रू गिटहब से डाटा उठाएंगे कोड को, और कोड को उसको पुश कर देंगे आप। ये है ऑन प्रेमिसेस के लिए। देखें, नॉर्मली जहाँ तक मुझे याद है कि एजोर डेवऑप्स और एक और चीज़ होती थी, मेरे जहन से निकल रहा है, जंकिन्स को नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। जंकिन्स के अंदर पाइपलाइंस बनाएं, उसको गिटहब के थ्रू कनेक्ट कराएं, या जो भी आपकी रेपो है वो उससे कनेक्ट कराएं, और उसके साथ आप जंकिन्स के थ्रू अपनी मशीन को कनेक्ट करा दें ताकि वो डिप्लॉयमेंट कर सकें। तो पाइपलाइंस बनती है, पाइपलाइंस आप समझ लें तो ये मसला हल हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमारे डेवऑप्स के कोर्स में मौजूद है। जितने भी ये सवालात आ रहे हैं ना आपके, हमने वही चीज़ें अपने कोर्स में रखी हैं जिसकी डे टू डे डिमांड है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त भी डेवऑप्स इंजीनियर्स की, कि हमारे स्टूडेंट तैयार हों, हम फ़ौरन उनको हायर करें अपने पास, लेकिन उस लेवल पर तैयार हों कि जिस लेवल पर हमें ज़रूरत है, यानी कि कोर्स को पूरा अटेंड करें। मेजॉरिटी लोगों की क्लासें मिस हो जाती हैं, मेजॉरिटी लोग प्रैक्टिस नहीं करते, उसको समर कैंप की तरह समझते हैं। ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। आमिर, आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज़ बंद कर लें। अच्छा, मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा जी, कि sure। आपके पास ये डेवऑप्स के सिनारियोज में ओपन शिफ्ट की आती है चीज़ें? ओपन शिफ्ट की आती हैं, लेकिन हमारे पास ओपन शिफ्ट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती, तो इसलिए हम उसको वो नहीं करते, हम आगे पास ऑन कर देते हैं। हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनली ओपन शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, हम उनको रेफ़र कर देते हैं। हमारे पास एक और फ़ायदा भी है, हमारी कम्युनिटी में, मेरे ख्याल है आप तमाम लोग हमारी कम्युनिटी में हैं व्हाट्सएप की, जी जी जी। तो उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कई दफ़ा जो है ना वहीं से स्टूडेंट मिल जाते हैं। हमने अब तक तकरीबन वहाँ से 15-16 फ्रीलांसर उठाए हैं, और उनको प्रोजेक्ट्स देके मिलियंस ऑफ रुपीज़ उनको दिए हमने। 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए दिए प्रोजेक्ट्स करने के। किसी को लिनक्स के लिए उठाया, 6 महीने का लिनक्स का प्रोजेक्ट उसके हाथ में दे दिया। किसी को ओपन शिफ्ट के लिए उठाया, किसी को .NET के लिए उठाया, किसी को रिएक्ट के लिए उठाया, ठीक है ना। किसी को क्या नाम है, फॉर एग्जांपल एनसिबल अच्छा पढ़ाना आता है, हमारा एनसिबल का ट्रेनर कहीं बिजी है, आया, हमने उसको उठाया, उसको एनसिबल दिया, उससे पढ़ा दिया, हमने उसको पैसे दे दिए। तो हम स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके स्किल्स को, ताकि उनको भी अच्छा हम पे कर सकें, ठीक है। हमारे जितने भी ट्रेनर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वो हमारे स्टूडेंट थे मेरे, जिनको मैंने तैयार किया, यहाँ लेकर आया, उनको 2-2 साल तैयारी कराई मैंने। आज इस काबिल है कि वो पढ़ा भी रहे हैं, पैसिव इनकम भी कमा रहे हैं और अपनी जॉब भी कर रहे हैं। तो मेरा मकसद उस लेवल पे लाना होता है। मैं ऐड करना चाहूँगा, एंसिबल मैं भी पढ़ा सकता हूँ अगर आपके पास। आप में से जो भी लोग हैं वो आप अपनी CVs और चीज़ें दे दें, आप लोग का इंटरव्यू होगा, हमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं, हम आपका नाम अपनी वेंडर लिस्ट में डालेंगे। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, वाकई आप इस लेवल पर है कि आप एनसिबल पढ़ा सकते हैं, चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो फिर डेफिनेटली आपको अप्रोच किया जाएगा, आपको हायर किया जाएगा और आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। एक प्रोसेस है पूरा, उस प्रोसेस से जो भी गुजरेगा वो इंशाल्लाह पहुँचेगा, ठीक है। और कोई और सवाल किसी और का? कोई और सवाल है किसी भाई का?
वलीद और बकिया जितने लोग और भी बैठे हुए हैं मेरे ख्याल है। तो बकिया क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं, आप लोग उस क्लासेस को अरे जो कि डाटा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कौन है डाटा इंजीनियरिंग में यहाँ से एक स्टूडेंट तो मुझे नज़र आया था जो सवाल कुछ कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो जा चुके हैं शायद। ठीक है, तो डाटा इंजीनियरिंग भी शुरू हो रही है और AWS आज से शुरू हो चुका है, तो उसको आप लोग ज्वाइन करें ताकि आप लोग अपना कैरियर उसके ऊपर मूव कर सकें। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो, कोई और क्यूरी हो तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले वेबिनार में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। हेलो सर, जी श्योर पूछे। मुझे पूछना था ये कि आप लोगों का जो वो है इंस्टीट्यूट, ये कराची में है कि हमारा किसी और इंस्टीट्यूट, सिटी देखिए में? हमारा ऑफिस कराची में है, इंस्टीट्यूट तो फिजिकल है ही नहीं हमारा ना, हमारी तो अच्छा। क्लासेस ऑनलाइन है, सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, लेकिन हमारा ऑफिस कराची में है और एक कंपनी यूएस में है मेरी, प्लस बहरीन के अंदर मेरा एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है पार्टनर के साथ, जहाँ मेरा आना जाना होता है, तो मिडिल ईस्ट के कस्टमर्स को मैं वहाँ से देख रहा होता हूँ। ओके ठीक है, ओके वेलकम। चलें, अच्छा मैं लाहौर भी आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला 2 तारीख को, तो जो स्टूडेंट्स लाहौर में हैं वो मुझसे 2 तारीख को मिल सकते हैं। मैंने किसी चाय होटल पे एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी ताकि आप लोगों से मुलाकात हो सके, तो जो भी लाहौर बेस्ड स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वहाँ मुलाकात होती है 2 नवंबर को, वो मेरी टीम व्हाट्सअप पे बता देगी आप लोगों को। ठीक है, चलें यार, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।